कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 3। कवि रहीम। रहीम जी के दोहे नंबर 9 का शेष भाग विशेष पॉइंट बच रहा था। कवि ने नीति विषयक बातें सरल ढंग से समझाई हैं। ओछे लोगों से प्रेम तथा शत्रुता का निषेध किया गया है तथा प्रेम के संबंध की सुरक्षा का आग्रह किया गया है। तीसरा पॉइंट है अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। चौथा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। 10वां दोहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने संदेश दिया है कि प्रेम संबंधों को असावधानीवश खत्म नहीं करना चाहिए। एक बार प्रेम में व्यवधान आने पर उसमें पहले जैसी तन्मयता नहीं रह जाती है। व्याख्या। कवि व रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है। दूसरों के साथ हमारे प्रेम के संबंध को हमें बिना विचारे असावधानीवश नहीं नष्ट करना चाहिए। प्रेम का संबंध टूटने पर दोबारा जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ भी जाता है तो उसके बीच में अवरोध तो रह ही जाता है। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर दोबारा पहले की तरह नहीं जुड़ पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ लगानी पड़ती है। विशेष कवि ने नीति विषयक बात बताई है। दूसरा है धागा प्रेम का में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है सरस मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा कवि ने तुकबंदी भी की है। 11वां दोहा है रहीम जी का रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरी मोती मानस चून। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने मनुष्यों के बारे में बताया है कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मर्यादाहीन मनुष्य को संसार में कोई नहीं पूछता। व्याख्या। कवि व रहीम कहते हैं कि संसार में पानी का बड़ा महत्व है। पानी को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। पानी के बिना सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। पानी के अभाव में मोती मनुष्य और चून का महत्व घट जाता है। मोती का पानी अर्थात चमक उतरने पर उसका सौंदर्य तथा मूल्य घट जाता है। मनुष्य का पानी अर्थात मर्यादा नष्ट
हो जाने से समाज में वह सम्मानीय नहीं रह जाता। आटे के लिए पानी न रहने से उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती। विशेष पहला पॉइंट, कवि का संदेश है कि हमें अपनी मान मर्यादा के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरा, अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथा, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, कवि ने तुकबंदी का सहारा लिया है। 12वां दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने सच्चे प्रेमी का लक्षण बताया है कि उसके नेत्रों में सदा अपने प्रेमी की छवि विद्यमान रहती है। उसे छोड़कर किसकी छवि उसकी आँखों में समा सकती है। व्याख्या, कवि व रहीम कहते हैं कि मनुष्य के नेत्रों में अपने प्रियतम परमात्मा की छवि जब विराजमान है तो वहाँ किसी अन्य सांसारिक वस्तु का आकर्षण टिक नहीं पाता। जब किसी धर्मशाला अथवा सराय में कोई ठहरने की जगह खाली नहीं होती तो ये देखकर जाने वाला व्यक्ति स्वयं ही लौटकर चला जाता है। उसी प्रकार प्रीतम की छवि वाली आँखों में सांसारिक वैभव के प्रति आकर्षण नहीं हो पाता। विशेष, ईश्वर के प्रति सच्ची लगन को भक्त के लिए आवश्यक बताया है। दूसरा है, ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। तीसरा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा है, अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और पांचवा है, कवि ने तुकबंदी भी की है। 13वां दोहा है, यों रहीम जसु होता है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि सज्जनों का साथ अच्छा होता है तथा सज्जनों के साथ रहने वाले को इसका लाभ बिना प्रयास के ही मिल जाता है।